हेलो गाइस, रिदम लॉ में आपका स्वागत है और स्वागत है हैशटैग डेली 5 मिनट्स में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे चार्टर ऑफ 1853 की। इससे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 हम देख चुके हैं, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 भी देख चुके हैं, 1786 भी देख चुके हैं, 1813 और 1833। आज बात करेंगे 1853 की। फ्रेंड्स, सभी एक्ट्स का अलग अलग नोट्स बना लीजिए, जैसे 73 का, 84 का, और अलग अलग पेपर आप अपनी कॉपी की वॉल पे चिपका दीजिए तो याद रहेगा इस एक्ट में ये है और इसमें ये चीज़ है। 1853 देखते हैं कि सेपरेटेड लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल। पहली बार गवर्नर जनरल काउंसिल के लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को सेपरेट किया गया था। नेक्स्ट है एस्टैब्लिश्ड सेपरेटेड इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल इस्टेब्लिश की गई थी, स्थापित की गई थी लॉ बनाने के लिए, फॉर लॉ मेकिंग। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है इसमें इंट्रोड्यूस्ड ओपन कंपटीशन सिस्टम फॉर सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट। जितने भी सिविल सर्वेंट्स थे उनके सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट के लिए ओपन कंपटीशन सिस्टम आया था। फ्रेंड्स, याद रखिए ये एक्ट 1853 से आया था। ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की। Which doctrine of administrative law is diluted doctrine because of many exceptions? First है doctrine of separation of power, rule of law, doctrine of pleasure, doctrine of proportionality। इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, doctrine of separation of power। फ्रेंड्स, एक चीज़ और, कल की वीडियो में कमेंट था कि सिर्फ इसका डायरेक्ट आंसर बताएं कि करेक्ट आंसर क्या है। फ्रेंड्स, हमें सिर्फ आंसर नहीं जानना है, किस तरह से आपको एग्ज़ाम में सॉल्व करना है, चारों पॉइंट्स को अच्छे से देखना है, सिर्फ एक देखकर टिक नहीं करना है, एक करेक्ट मेथड जानना है, नॉलेज को बढ़ाना है। जैसे अब आपके यहाँ 4 ऑप्शन आते हैं, अब जब आप अपनी स्टडी करेंगे तो ये भी पढ़िए, ये भी पढ़िए, ये भी। जब आप चारों पढ़ेंगे तो आपकी 4 चीज़ें क्लियर होंगी, तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नॉलेज को बढ़ाना भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, सिर्फ सिलेक्शन ही नहीं लेना है, एक नॉलेजेबल भी बनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। Administrative law is a study of pathology of power in developing society, accountability of the holders of public power for the rule is the focal point of the formulation। ये definition है फ्रेंड्स। Who among the following jurists have given this definition? ये definition किसने दी है? सबसे पहले फ्रेंड्स, ये इम्पॉर्टेंट है और मेंस में भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सब्जेक्ट है, तो ये डेफिनेशन भी याद रखिए मेंस के लिए भी। ए है इसमें डाइसी, डेविस, सर विलियम आवर जेनिंग्स या फिर उपेंद्र बख्शी। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, सर विलियम जेनिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इज कंसिडर्ड एज प्योरली जुडिशियल, प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव, क्वासी जुडिशियल या ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, क्वासी जुडिशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आर एप्लीकेबल टू एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स ऑल्सो। कौन से केस में ये हेल्ड किया गया है? MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AK क्रैपक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण। इसका करेक्ट आंसर है सी, AK क्रैपक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी याद रखिए थिन लाइन जो बताई गई थी वो AK क्रैपक के केस में ही बताई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन रिव्यूइंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस द कोर्ट्स ड्यूटी इज टू कन्फाइन इटसेल्फ टू द क्वेश्चन ऑफ लीगैलिटी। व्हाट इज और आर ग्राउंड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू? फर्स्ट है कमिटेड एन एरर ऑफ लॉ और एक्सीडेड इट्स पावर्स, बी ब्रीच ऑफ नेचुरल जस्टिस ऑफ और डिसीजन विदाउट रीजन, सी बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, डी नन ऑफ दी एबव। फ्रेंड्स, का करेक्ट आंसर होगा सी, क्योंकि कमिटेड एन एरर ऑफ लॉ और एक्सीडेड इट्स पावर और ब्रीच ऑफ नेचुरल जस्टिस और डिसीजन विदाउट रीजन दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वायलेशन ऑफ द रूल और दी अल्ट्रम पार्टम ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन? मेयर इरेगुलरिटी, सेकेंड बी नल एंड वॉइड, सी है एन इलीगैलिटी, फोर्थ वॉइडेबल। इसका करेक्ट आंसर होगा नल एंड वॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर टेस्ट ऑफ डिटरमाइनिंग बायस इज नोन एज।
ये जो टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग बायस है इसको क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा सी, रीजनेबल लाइक्लीहुड टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मस्ट बी कंट्रोल्ड सो डैट इट कैन बी प्रॉपरली एक्साइज्ड। What is the control of delegated legislation? First, parliamentary control, procedural control, judicial control या all of the above? इसका correct answer होगा D, all of the above. Next question, there are bulk of laws which govern people and which come not from the legislature but from the chambers of administrators. This is called delegated legislation and it is different from. इसका करेक्ट आंसर होगा एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन। फ्रेंड्स ये थे आज के क्वेश्चन, कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू गाइस, बाय बाय, शेयर विद ऑल, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ऑल्सो।